Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the remaining non-financial sales compensation plans. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपनसेशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ मेथड्स हमारे रह गए थे डिस्कस करने से, उनको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। इन पर्टिकुलर नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपनसेशन प्लान में से फोर्थ वन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट यानी कि जब सेल्समैन सेल्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करता है तो जो भी एक्सपेंसेस उसके द्वारा इनकर्ड किए जा रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं इनको हम मेनली दो काइंड की ट्रैवलिंग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है लोकल मार्केट ट्रैवलिंग और दूसरा होता है इसके अंदर ट्रैवलिंग टू अप कंट्री एंड आउट स्टेशन मार्केट्स। तो हम बात करते हैं पहले लोकल मार्केट ट्रैवलिंग की। क्या मतलब लोकल मार्केट ट्रैवलिंग? इट इज द रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सेल्समैन फॉर कवरिंग द टाउन वेयर ही इज स्टेशन्ड टू मीट द कस्टमर्स, डीलर्स एंड अदर एसोसिएट्स. Sometimes it will also cover the travel to and from home to branch office in case the office is also situated in that town. The expense could be reimbursed in following fashions. यानी कि जब सेल्समैन उस पर्टिकुलर टाउन को कवर कर रहा हो जहां उसे सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की दी गई है, तो उस केस में उसके द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे हैं उसको रिम्बर्स किया जाता है इस टाइप के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। या सेल्स पर्सन क्या करता है, जब सेल्स की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर से मीट आउट कर रहा है, डीलर से मीट आउट कर रहा है, या डिफरेंट टाइप के जो एसोसिएट्स हैं उनसे वो मीटिंग को फाइनलाइज कर रहा है, उनके साथ में वो लगातार मिल रहा है। तो उनके रेफरेंस में जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए उसको रिम्बर्स किया जाता है लोकल मार्केट एक्सपेंस के कैटेगरी में। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी है वो सेल्स पर्सन को रिम्बर्समेंट देती है उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के रेफरेंस में भी जो घर से ब्रांच ऑफिस तक कवर करने में किए जा रहे हैं, अगर टाउन में वो ऑफिस सिचुएटेड है जिस टाउन में सेल्स पर्सन स्टेशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है और कंपनी इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को भी रिइंबर्स करती है। अब हम इन एक्सपेंसेस को डिफाइन करेंगे कि किन किन पर्टिकुलर कैटेगरीज में या किन किन मेथड्स को फॉलो करते हुए कंपनीज लोकल मार्केट एक्सपेंसेस को रिइंबर्स करती हैं। इसमें पहला तरीका आता है फिक्स्ड डेली अलाउंस। इस पर्टिकुलर मेथड में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे कुड फिक्स अप द फ्लैट अमाउंट फॉर डेली विजिट्स टू द लोकल मार्केट। यानी कि लोकल मार्केट्स में जो भी डिफरेंट टाइप की विजिट्स या जो भी विजिट्स की जा रही है सेल्स पर्सन के द्वारा उनके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट या फ्लैट अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि डेली जो सेल्स पर्सन है वो उतना अमाउंट ही केवल और केवल ऑब्टेन करेगा, उतना ही अमाउंट उसे रीइंबर्स किया जाएगा। तो जितने दिन वो लोकल टाउन में वर्क करता है उस डे के हिसाब से पर डे के अमाउंट को कैलकुलेट करके उसको ये टोटल रीइंबर्समेंट हर वीक में या फिर हर मंथ के हिसाब से उसको पे कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज द एक्चुअल माइलेज कवर्ड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर मेथड। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेल्समैन के द्वारा ट्रैवल किए गए माइलेज के बेसिस पर उसको उसके एक्सपेंसेस को इनकर्ड करती हैं, रिम्बर्स करती हैं। यहाँ जो सेल्समैन है वो अपनी पर्टिकुलर सेल्स प्रोसेस में जितने पर्टिकुलर किलोमीटर्स कवर करता है, यानी जितनी ट्रैवलिंग करने में जितने किलोमीटर्स उसके द्वारा कवर किए गए उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन को कंपनी की तरफ से रीइंबर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सेल्स पर्सन है जो एक दिन में 30 किलोमीटर्स को कवर करता है अपनी जॉब के ड्यूरेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर रखा है कि वो 2 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करेगी। तो यहाँ पर उसने 30 गुणा 2 यानी कि 60 रुपये
ये इसका टोटल रिइंबर्समेंट हुआ। तो जब वो अपने बिल ऑफ माइलेज को ऑडोमीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग सबमिट कर देगा तो उसके बाद उसको ये ₹60 रिइंबर्स्ड कर दिए जाएंगे। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द फिक्स्ड फ्यूल एक्सपेंस। Many a times, organization reimburse to the salesman fixed petrol, diesel, gas for the day's job in the local market. तो जो डे में या दिन में जो जॉब की जा रही है सेल्स पर्सन के द्वारा लोकल मार्केट्स में, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेल्स पर्सन को एक फिक्स्ड पेट्रोल, फिक्स्ड डीजल या फिक्स्ड गैस रिइंबर्स करती हैं। तो यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, डीजल की या पेट्रोल की या फिर गैस की, वो क्वांटिटी रिइंबर्स की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड ड्रिंक्स में डील कर रही है, तो वो अपने सेल्समैन को एवरी डे के हिसाब से 5 लीटर ऑफ पेट्रोल के बिल को रिइंबर्स करेगी, ये उसने डिसाइड कर रखा है। अब चाहे उसका जो ट्रैवलिंग है, जो उसकी ट्रैवलिंग हुई उसमें उसका चाहे 5 लीटर से ज़्यादा तेल खर्च हो या फिर 5 लीटर से कम उसका पेट्रोल खर्च हो, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं है। कंपनी तो केवल 5 लीटर ऑफ पेट्रोल के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंसेस रिइंबर्स्ड करेगी। दैट इज क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट मेथड इज कंपनी कन्वीनियंस। ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द सेल्समैन ड्यूरिंग सेल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस टू देयर सेल्समैन। यानी कि सेल्स प्रोसेस में पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अलावा भी और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब कंपनी कन्वीनियंस की बात आती है तो कंपनी क्या करती है, सेल्स की प्रोसेस में सेल्समैन के द्वारा पेट्रोल और डीजल के अलावा भी अगर कोई खर्चे होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को भी पे किया जाता है। इस केस में क्या करना होता है, जो सेल्स पर्सन है उसको फ्यूल के एक्चुअल बिल्स, या फिर अगर रिपेयर हुई है उसकी बाइक तो उसके बिल्स, या जो फूड पर एक्सपेंसेस हुए हैं उसके बिल्स, या कोई भी और अदर एक्सपेंसेस हुआ है जो सेल्स से रिलेटेड हो, उसके एक्चुअल बिल प्रेजेंट करने के बाद वो सारे के सारे एक्सपेंसेस रिइंबर्स्ड कर दिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको पे कर दिया जाता है। तो हम इसे बोलते हैं कंपनी कन्वीनियंस। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर एक्सपेंसेस को रिइंबर्स्ड किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। यहाँ पर सेकंड कैटेगरी क्या है, अनकंट्री ट्रैवल एक्सपेंसेस। हम तो अभी बात कर रहे थे सेम टाउन के अंदर अगर वो सेल्स प्रोसीड को फॉलो करता है, लेकिन अगर डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर सेल्समैन के द्वारा डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे हैं तो उस केस में हम इसको बोलते हैं अनकंट्री ट्रैवल एक्सपेंसेस। अब हम इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स? द फर्स्ट वन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू द प्लेस ऑफ टूर, और सेकेंड वन इज लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंस फॉर कवरिंग टाउन एंड स्टेइंग ओवरनाइट। अब भाई अगर जो सेल्स पर्सन है जब वो दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विजिट कर रहा है तो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा ही होंगे। तो जो भी टूर के उसके एक्सपेंसेस रहे, ट्रैवलिंग टूर के जो एक्सपेंसेस रहे उसको यहाँ रिइंबर्स्ड किया जाता है कंपनी के द्वारा, और उसके साथ साथ जो भी उसके लॉजिंग और बोर्डिंग चार्जेस होते हैं उस टाउन में स्टे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम में जो वो ट्रैवलिंग कर रहा है, फूड गेन कर रहा है, या जो भी उसके खर्चे हो रहे हैं सेल्स के रेफरेंस में, वो सारे लॉजिंग और बोर्डिंग एक्सपेंसेस, और इसके साथ साथ ओवरनाइट अगर स्टे कर रहा है तो इसके भी एक्सपेंसेस कंपनी के द्वारा रिइंबर्स्ड किए जाते हैं। क्लियर? द फिफ्थ मेथड ऑफ नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपेंसेशन इज पर्क्स। सुना हो आपने, मल्टीनेशनल कंपनीज में पर्क्स का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। ये जो हाई लेवल कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर पर्क्स प्रोवाइड करती हैं। ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है कंपेंसेशन के रिलेशन में, जो एक स्पेशल स्टेटस या एक्सपर्टाइज एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होती है। यानी कंपनी क्या करती है, जो उनके स्पेशल स्टेटस के एम्प्लॉयज़ हैं या जो एक्सपर्टाइज नेचर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के पर्क्स को प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ पर्क्स है जिनको कंसीडर किया जाता है जब कंपनी कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है अपने इन स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या, इसमें इंक्लूड किया जाता है द कार फैसिलिटी,
हाउसिंग फैसिलिटी, ड्राइवर फैसिलिटी, गार्डनर फैसिलिटी, क्लब मेंबरशिप एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये सारी फैसिलिटीज पर्क्स में काउंट की जाती हैं। पर्क्स को हम मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके स्टेटस पर्क्स, सेकंड कैटेगरी होती है फाइनेंशियल पर्क्स की, और थर्ड कैटेगरी होती है पर्सनल ग्रोथ पर्क्स की। अब तीनों का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्टेटस पर्क्स। तो स्टेटस पर्क्स का मतलब क्या है? दीज पर्क्स इंक्लूड ऑफिस लोकेशन, जॉब टाइटल, पार्किंग स्पेस एंड अदर विजिबल कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ अ सेल्समैन। एक्चुअली जो स्टेटस पर्क्स है वो सेल्स पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड किए जाते हैं। सेल्स पर्सन के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करे ऐसा अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से फॉलो किया रहा है उस सेल्स पर्सन के रिलेशन में, तो हम इसको स्टेटस पर्क्स की कैटेगरी में रखेंगे। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस को इंक्लूड करते हैं। जैसे कंपनी की तरफ से सेल्स पर्सन को एक ऑफिस लोकेशन दी जा रही है, एक जॉब टाइटल दिया रहा है, पार्किंग स्पेस उसे प्रोवाइड किया रहा है, या कोई भी विजिबल कंपनी कंट्रीब्यूशन है जिसके बेसिस पर सेल्समैन का स्टेटस रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसे हम स्टेटस पर्क्स में इंक्लूड करके चलेंगे। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज द फाइनेंशियल पर्क्स। फाइनेंशियल पर्क्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पर्क्स का मतलब है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे इन एडिशन टू द सैलरी एंड रेम्युनरेशंस, तो हम उसको बोलेंगे फाइनेंशियल पर्क्स। इसमें हम किस की बात करेंगे? जैसे कंपनी की तरफ से व्हीकल प्रोवाइड किया जा रहा है, या जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है उसके एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से इनकर्ड किए जा रहे हैं। अब सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब ड्राइवर चाहिए गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, जो उनका गार्डन है उसके लिए गार्डनर चाहिए, तो इसके लिए जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं वो कंपनी की तरफ से पे किए जा रहे हैं, या क्लब मेंबरशिप फॉलो किया रही है उसके एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से इनकर्ड किए जा रहे हैं, तो ये सब काउंट होंगे फाइनेंशियल पर्क्स में। क्लियर हो गया? थर्ड की बात करें, द थर्ड वन इज द पर्सनल ग्रोथ पर्क्स। पर्सनल ग्रोथ पर्क्स क्या होते हैं? यानी कि एम्प्लॉयज की पर्सनल ग्रोथ के रिलेशन में उनके द्वारा जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे हैं उसको भी अगर रीइंबर्स किया रहा है कंपनी के द्वारा, तो इसको पर्सनल ग्रोथ पर्क्स में इंक्लूड किया जाता है। जैसे अगर कोई भी एडिशनल एजुकेशन इनके द्वारा गेन की जा रही है, या फिर ये क्या कर रहा है, ये सेल्स पर्सन को मोटिवेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेज रहे हैं, तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भेजने में जितना खर्चा आ रहा है या जो एडिशनल एजुकेशन है उसको गेन करने में जितना खर्चा आ रहा है वो सेल्स पर्सन के द्वारा पे ना करके कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। तो हम इस टाइप के पर्क्स को पर्सनल ग्रोथ पर्क्स में इंक्लूड करते हैं। ओके, द लास्ट नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपेंसेशन इज सेल्स कॉन्टेस्ट। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट टाइप के सेल्स कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि सेल्स पीपल सेल्स को स्टिमुलेट कर सके। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसकी सेल प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही है तो अपनी सेल को एक साथ इकट्ठा इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल्स कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तरीके से सेल्स फोर्स प्रमोशन प्रोग्राम का ये पार्ट होते हैं। और इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या होता है? मार्केट के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव मूव्स हैं उनको काउंटर करना, जो ऑफ सीजन की इन्वेंट्रीज हैं उनको रिलीज करना, उनको सेल करना मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उसके रेफरेंस में सेल्स फोर्स के कमिटमेंट को गेन करना कि भाई जो एडिशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उसको सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स फोर्स ले ले। इसी वजह से सेल कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी स्टेज को फेस कर रही है तो उस केस में अपने सेल्स पीपल से सपोर्ट गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं। तो ये पर्पजेस हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सेल्स कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अगर एक पर्टिकुलर टारगेट सेल्स पर्सन के द्वारा अचीव कर लिया जाता है। ये एक तरीके का टेम्पररी इंसेंटिव प्रोग्राम्स है जो सेल्समैन को नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों ही टाइप के रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। ओके, so these all are the different types
of sales compensation plan, including financial and non-financial sales compensation plans. Thank you.